बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तहरीक इंसाफ ने कौन कौन से ऐवान को चलने नहीं दिया और किस किस ऐवान में तहरीक इंसाफ ने फलक शगाफ नारे लगाए और इस मौका पर तहरीक इंसाफ ने कौन कौन से नारे लगाए, ये आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि 22 रोज़ हो गए हैं हमें मुज़ाकरात शुरू किए हुए, लेकिन अभी तक भी तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकरात के लिए तहरीरी जो है निकात पर मुश्तमिल एजेंडा हमें फ़राहम नहीं किया गया। अब तहरीक इंसाफ और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तीसरी मीटिंग कब बुलाई गई है बाज़ाब्ता तौर पर, यह भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है, हमने आपको पहले भी ये बात बताई थी, अब भी बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान जो है ना मुज़ाकरात का तीसरा दौर अब 16 जनवरी को बाकायदा तौर पर होने जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली के ऑफिस की तरफ से दोनों फ्रीकैन यानी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी को बाकायदा इस हवाले से आगाह कर दिया गया है। अब हम जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि इस तीसरे दौर में जब तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान जाएंगे तो वो इमरान खान की इजाज़त से अब अपने तहरीरी मुतालबात हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने रखेंगे। वो तहरीरी मुतालबात इमरान खान ने जिनकी मंजूरी दी है वो हम आपको बता दें, वो ये हैं कि सबसे पहले तो इमरान खान समेत जितने भी तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो असीर यानी गिरफ़्तार रहनुमा कारकुनान हैं उनको रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर की रात को जो डी चौक पर इस्लामाबाद पुलिस ने जो ऑपरेशन किया था, इन दोनों वाक़यात की इंक्वायरी के लिए एक जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। ये तहरीरी मुतालबात तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी अब 16 जनवरी को हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने रखेगी। दूसरी जानब जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, उनका मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 22 रोज़ हो गए हैं तहरीक इंसाफ और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को टेबल पर आए हुए। तो उनका ये कहना था कि अभी तक भी तहरीक इंसाफ की तरफ से तहरीरी मुतालबात पेश ना किए जाने की वजह से जो मुज़ाकरात हैं उनमें किसी किस्म की कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हो सकी है। तो अब बात यह है कि अब जब चूँकि 16 जनवरी को तीसरा दौर मुज़ाकरात का शुरू होने जा रहा है और इसमें तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी को तहरीरी मुतालबात भी पेश करने जा रही है, तो उससे ये बात अखज़ की जा सकती है कि अब जो तीसरा दौर होगा वो यकीनन नतीजा खेज़ होगा। यहाँ पर काबिल ज़िक्र जो बात है वो ये भी है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं लम्हा न्यूज़ के स्क्रीन के ज़रिए, अपने व्लॉग के ज़रिए, अपनी शॉर्ट रील के ज़रिए कि बानी चेयरमैन PTI ने पहले ही 31 जनवरी तक की डेडलाइन दी है अपनी तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को अपनी तरफ से कि मेरी तरफ से आप हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को बता दें कि अगर 31 जनवरी तक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर कोई जो है ना ख़ास पेशरफ्त ना की, अमल दरामद ना किया, तो फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ वाले आज़ाद होंगे अपने फ़ैसले करने में। तो इसलिए मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि ये जो 16 जनवरी की जो मीटिंग होने जा रही है ये यकीनन बड़ी अहम नौइयत की मीटिंग होगी। इसके अलावा जो आज जो एक अहम ख़बर जो है वो ये है कि सेनेट में जब आज का इजलास हुआ तो तहरीक इंसाफ के जितने भी सेनेटर्स थे उन्होंने जब वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल तकरीर के लिए उठे तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, रिहा करो इमरान खान को रिहा करो के फलक शगाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। तो इसी शोर में एहसन इकबाल ने कहा कि जी ये हमें तो बड़े ताने दिया करते थे कि रसीदें दिखाओ। जब हम इनकी रसीदें दिखाने की बारी आई तो इन्होंने सारी जाली की जाली रसीदें जो हैं वो दिखा दी। तो और इन्होंने जो है ना वो इन पर जो जितने भी इल्ज़ामात लगे उन पर ये जो है ना किसी एक भी इल्ज़ाम में सुरखरू नहीं हुए।
جبکہ دوسری جانب جو نون لیگ کی لیڈرشپ تھی وہ سرخرو ہونے میں کامیاب ہوئی۔ تو اسی طرح سے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی آپ کو پتہ ہے کہ چل رہا ہے۔ تو آج ایجنڈے پر جو ہے وہ وزارت اطلاعات کے سوالات رکھے گئے تھے۔ تو جب اجلاس اپنی مقررہ جو آپ کو پتہ ہے ٹائمنگ ہے اس سے تقریباً 3 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا، تو جب وقفہ سوالات شروع ہوا تو ایک اپوزیشن رکن نے کہا کہ جی محکمہ وزارت اطلاعات میں من پسند لوگوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے۔ تو اس پر جو وزارت اطلاعات کی انچارج منسٹر ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ، انہوں نے فوری طور پر ان کو کہا کہ آپ لوگ فیک نیوز سوشل میڈیا پر پھیلانے میں تو بڑی مہارت رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر سوچ سمجھ کر الزام لگائیں، جہاں پر سوچ سمجھ کر فیک نیوز پھیلانے کی کوشش کریں آپ کو پھر بھگتنا بھی پڑے گا۔ تو اسی طرح سے عظمیٰ بخاری صاحبہ اور اپوزیشن کے ارکان میں مختلف ایشوز کو لے کر کے نوک جھونک کا سلسلہ بھی جاری رہا، لیکن عظمیٰ بخاری صاحبہ نے واضح کیا کہ ایک بھی کام میری وزارت میں خلاف قانون جو ہے وہ نہیں کیا گیا، کوئی بھی من پسند نہ تو بھرتی کی گئی ہے، نہ ہی کوئی ایسا کام کیا گیا ہے۔ جو الزام لگائے گا وہ ثابت کرے، وگرنہ آپ کو پتہ ہے کہ فیک نیوز کی روک تھام کے لیے ہی پنجاب اسمبلی پہلے ہی ایک قانون جو ہے وہ پاس کر چکی ہے۔ تاہم اس دوران اپوزیشن والے جو ہے وہ روایتی آپ کو پتہ ہے کہ وہ نعرے بازی کا سلسلہ ان کی طرف سے بھی جاری رہا، اور جب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اجلاس 3 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا تو پھر اس دوران اپوزیشن نے یہ بھی نعرے لگائے کہ ایوان کو عزت دو، بر وقت اجلاس کو شروع کرو کا آج ایک نیا نعرہ بھی سننے میں آیا۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔